नमस्कार दोस्तों अब शायद हमारा देश एक बार फिर बड़े विवादित मुद्दे की तरफ बढ़ रहा है और ये विवाद है कॉमन सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता। हालांकि दोस्तों 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने यह मुद्दा शामिल किया था। बीजेपी ने इसे अपने 3 मुख्य मुद्दे में शामिल किया था। अमित शाह ने अभी हाल ही में स्पष्ट तौर पर कहा है कि CAA, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे के फैसले हो गए हैं, अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो भी बचा है वह सब वो ठीक कर देंगे। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि कॉमन सिविल कोड बेसिकली है क्या। देखिए, हमारे संविधान ने जिस तरह हमें मौलिक अधिकार दिए, उसी तरह राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व को भी दिया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व संविधान के आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच दिया हुआ है। इसी में आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड भी दिया हुआ है। अब ये जो समान नागरिक संहिता है, ये बेसिकली जो है पंथ निरपेक्ष कानून होता है, जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, यानी कि मुस्लिमों को भी 3 शादियां करने और पत्नी को महज 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म कर देने वाली परंपरा अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में हर देश, हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते हैं। फिलहाल देश में मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया। इसे लेकर एक बड़ी बहस हमेशा से चलती आ रही है। अब दोस्तों हम बारी बारी से सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हिंदू पर्सनल लॉ क्या है। देखिए, भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था। देश में इसके विरोध के बावजूद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। इस कानून ने महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया। इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति के संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसके बाद है मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसको भी हल्का सा आप जान लीजिए। देखिए, इसके तहत जो है देश के मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। इसके लॉ के अंतर्गत शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकता है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के और भी तरीके दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से 3 तलाक भी एक प्रकार का तलाक माना गया है, जिसे कुछ मुस्लिम विद्वान जो है शरीयत के खिलाफ भी बताते हैं। अब ये जो कॉमन सिविल कोड है, इसके लागू हो जाने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे जो हैं वह एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें धर्म के आधार पर कोई कोड या अलग व्यवस्था नहीं होगी। इसे केवल केंद्र सरकार संसद के जरिए ही लागू कर सकती है। अब हम इसके बाद जो आते हैं, तो दोस्तों इतनी अच्छी बात है, तो इसमें विवाद क्या है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हमेशा से होती रही है, और जब भी ये बैठक होती है तो उसमें साफ तौर पर जो है कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा जाता है कि वो किसी भी ऐसे कानून को नहीं मानने को तैयार हैं जो शरीयत के बाहर हैं। उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया है और वो इसे किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों ऐसे में जबकि बीजेपी के चुनाव का मुख्य मुद्दा कॉमन सिविल कोड रह चुका है और इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे नहीं मानना चाह रही है, तो ऐसे में बड़े विवाद का होना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमन सिविल कोड का विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करना चाहते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में एकमात्र राज्य गोवा है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है, और वो भी बड़े सफल रूप में। दोस्तों इसके बाद जहां एक तरफ अगर देखा जाए तो भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश
इस कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारे देश में इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।